अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912 और इसको पंजाब एक्ट 5 ऑफ 1912 भी कहा जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पंजाब एक्ट नंबर ऑफ द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट 1912। तो इसको पंजाब एक्ट 5 ऑफ 1912 कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑन व्हाट डेट डिड दिस एक्ट रिसीव एसेंट और बिकम इनैक्टेड। 21st June 1912। This act was enacted to make better provision for the colonization and administration of what type of property in the Punjab? Government land. नेक्स्ट आ जाता है वेयर डज दिस legislation extend। ये जो एक्ट है ये होल ऑफ द पंजाब में एक्सटेंड होता है और सवाई ट्राइबल एरियाज के। Which previous act was repealed by Section 2? The Government Tenant Act 1893 repealed हो गया Section 2 के तहत। What does the term collector primarily means under Section 3? कलेक्टर सेक्शन 3 में डेफिनेशंस दी गई हैं और कलेक्टर से मुराद वही है जो लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 में डिस्क्राइब किया गया। Who is included in the definition of collector under this act beside the district collector? कलेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू परफॉर्म कलेक्टर फंक्शन। नेक्स्ट आ जाता है एनी ऑफिसर अपॉइंटेड एज अ कॉलोनाइजेशन ऑफिसर और असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टर। तो कलेक्टर में एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ जाता है या कोई ऐसा ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करता है, या कॉलोनाइजेशन ऑफिसर या असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर जो इस एक्ट से पहले अपॉइंट हुए थे वो कलेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक कलेक्टर तस्वर किए जाएंगे। Which term include any officer appointed by the Board of Revenue to perform all or any of the function of a commissioner। तो उसे एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू कहा जाएगा। What is defined as any area to which this act shall be applied by order of the provincial government। जिस एरिया पे ये एक्ट अप्लाई होगा उसे कॉलोनी कहा जाएगा। A colony also include unless the provincial government otherwise direct any area to which the provision of this repealed act had been applied। वो कहता है कि कॉलोनी में वो सारा एरिया इंक्लूड होगा जिस पे गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 अप्लाई होता था, लेकिन अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है इस केस में पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कोई और डायरेक्शन ना दे दे। व्हाट डज प्रिस्क्राइब मीन इन द कंसेंट ऑफ कंटेक्स्ट ऑफ दिस एक्ट। इससे पहले हमने जितने भी एक्ट्स पढ़े हैं उसमें प्रिस्क्राइब्ड से मुराद होता है प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, लेकिन इस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड से मुराद है सैंक्शनड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट और अंडर द रिपील्ड एक्ट। नेक्स्ट आ जाता है द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट रिक्वायर द वर्क टू बी सुटेबल टू द टेनेंसी कंसिस्टेंट विद द कंडीशन एंड व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ द टेनेंसी। तो इम्प्रूवमेंट्स से मुराद ये है कि ज़मीन पे कोई भी जो काम किया जाए और उससे जो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, तो यही बताया गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट व्हाट वर्क इंक्लूड। जो सब सेक्शन ए है उसमें बताया गया कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल एंड अदर वर्क फॉर स्टोरेज और सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस उसको इम्प्रूवमेंट समझा जाएगा। नेक्स्ट अगर कोई ड्रेनेज या प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड के लिए कोई काम करवाता है तो वो भी इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड होगी। इसके अलावा प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, रिक्लेमिंग, इनक्लोजिंग या लेवलिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग इरेक्ट करता है किसी भी लैंड पर और उसका मकसद ये हो कि कल्टीवेशन को प्रॉफिटेबल बनाए उस टेनेंसी की, तो वो भी इम्प्रूवमेंट में शामिल होगी। लेकिन क्लियरेंस, एम्बैंकमेंट और टेम्परेरी वॉल मेड बाय द टेनेंट इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ कल्टीवेशन वो आ, वो जो है वो इम्प्रूवमेंट में इंक्लूड नहीं होगी। और इसके अलावा अगर इम्प्रूवमेंट की वजह से जो लैंड लॉर्ड की प्रॉपर्टी है
उस पे कोई इम्पैक्ट आता है तो वो भी इम्प्रूवमेंट सवर नहीं की जाएगी। लाइक उसकी वैल्यू कम हो जाए किसी इम्प्रूवमेंट की वजह से। व्हाट इज डिफाइंड एज टेनेंट? कोई भी बंदा जो कॉलोनी में लैंड को होल्ड करता है उसको टेनेंट कहा जाता है। An original tenant is defined as any male to whom the tenancy is first allotted by the collector and include the male transferee of such a tenant and who else। ओरिजिनल टेनेंट से मुराद है कि कोई भी मेल जिसको कलेक्टर ने ट्रांसफ़र अलॉट की हो, उसके अलावा या फिर उसका कोई मेल ट्रांसफ़र ही हो, और उसके अलावा a male nominated by the collector in accordance with the section 21 to succeed a female to whom a tenancy was first allotted। और उसके अलावा वो मेल जिसको कलेक्टर ने अपॉइंट किया हो सेक्शन 21 के तहत फीमेल को सक्सीड करने के लिए। To what land does this legislation apply unless the provincial government to what land does this act apply unless the provincial government otherwise direct? Land which the provision of the Government Tenancy Act has been applied। लाइक ये जो एक्ट है वो वहाँ पे अप्लाई होगा जिस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट 1893 अप्लाई होता था, लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई और डायरेक्शन दे तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अप्लाई द legislation बाय नोटिफिकेशन टू एनी अदर लैंड एट द टाइम ऑफ द नोटिफिकेशन वाज द प्रॉपर्टी ऑफ होम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। Which section or the proviso to which section do not apply to tenancy specified in Schedule 1? Section 20, 21, 23 to 23 और अदर proviso to section 14 जो है उन पे टेनेंसीज अप्लाई नहीं होंगी जो स्केड्यूल 1 में स्पेसिफाई की गई है, लेकिन इसमें भी ये है कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ट्रैक करेगी तो फिर अप्लाई हो सकती है। Who may withdraw a colony or any part of the colony from the operation of all or any part of this act? प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो ये काम कर सकती है, विड्रॉ कर सकती है कॉलोनी को, except as provided in section 7 which other legislation is generally not applicable to tenancies under this section? Punjab Tenancy Act 1870 1887 or any other law relating to tenancy। सेक्शन 7 के अलावा टेनेंसी एक्ट जो है वो इस पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 वो इस एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। This specific chapter of the Punjab Tenancy Act 1887 applies to all proceeding under this legislation subject to its provision। चैप्टर 7 जो है वो कि ये सेक्शन 7 में इसके बारे में बताया गया। Nothing in the Punjab Land Revenue Act 1967 or the Punjab Tenancy Act 1877 shall be constructed shall be construed so as to vary or invalidated what any condition entered in any statement or condition issued by the provincial government। Section 6 does not affect the application of the Punjab Tenancy Act 1887 to dispute arising between government tenant and their subtenant, provided that home is not a party to the dispute। गवर्नमेंट टेनेंट और उनके सब टेनेंट के दरमियान कोई भी डिस्प्यूट होगा तो गवर्नमेंट जो है वो उसमें पार्टी नहीं होगी। Who may grant land in a colony to any person on such condition as it think fit subject to the general approval of the government। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी पर्सन को लैंड अलॉट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। Who issue the statement or statement of the condition on which it is willing to grant land in the colony to tenant। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशू करेगी लैंड ग्रांट करने के लिए। Who may allot land to any person to be held subject to the applicable statement of condition subject to the control of the board revenue। कलेक्टर जो है वो लैंड अलॉट करेगा subject to the applicable statement of the condition। When is a person deemed to be tenant or to have any right or title in the allotted land? कोई भी पर्सन जिसको ज़मीन अलॉट की गई है जब तक कलेक्टर ऑर्डर पास नहीं कर सकता और वो पोजेशन नहीं ले सकता, ले लेता कलेक्टर की परमिशन से, तब तक उसको टेनेंट जो है नहीं माना जाएगा।
A grant of any tenancy in accordance with the statement of the condition issued under this or the repealed act shall be deemed to be transfer of land with the meaning of which other act? The Crown Grant Act 1895. A condition imposing an obligation of residence is not deemed infringed if the tenant has established a permanent residence in the state and his absence is temporary. अगर कोई बंदा टेम्परेली एब्सेंस रहता है और उसने वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस बनाई हुई है तो उसके जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज नहीं होंगे ये फर्स्ट सिर्फ इस वजह से कि वो एब्सेंट रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन इशूड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रेफर टू a registrar prescribed under the Government Tenant Act 1893. What record shall be deemed to be the that register? Record of right या फिर annual record जो है वो register किए जाएंगे. A person who was a tenant under the Government Tenant Act 1893 shall be deemed to have accepted and to hold the land in accordance with the statement of condition, notwithstanding any law contained in such laws. The Punjab Tenancy Act 1887. Which tenant holding under the 1893 Act must execute and register deed within 12 months if they wish succession to be regulated by the statement of the condition issued of section 20 and 23 of this act. Non-Muslim tenant और यहाँ पे जो MCUs है वो 12th month है 12 months है. A purchaser from government put in possession by the collector is deemed to be a tenant until what conditions are fulfilled? Until the full purchase money and interest are paid and other condition of sales are fulfilled. जो परचेजर होता है पोजेशन तब ले सकता है जब तक वो फुल परचेज मनी पे कर दे और बाकी जो कंडीशंस है सेल की वो फुलफिल कर दे. If a person put in possession as a tenant give false information intending that a service of the state may be deceived regarding his qualification, what is the consequences? अगर कोई टेनेंट जो है वो गलत इंफॉर्मेशन सर्वेंट ऑफ द स्टेट को डिसीव करने के लिए फराहम करता है तो he shall be deemed to have committed a breach of the condition of his tenancy. Who may allow a tenant to exchange the whole or part of his tenancy? तो कलेक्टर अलाउ करता है और उसके बाद है और इसमें उसको कलेक्टर को अप्रूवल चाहिए होता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू का. व्हाट कंडीशन अप्लाई टू द लैंड टेकन इन एक्सचेंज अंडर सेक्शन 17? जब लैंड एक्सचेंज होगी तो इट इज हेल्ड ऑन द सेम कंडीशन एंड सब्जेक्ट टू द सेम ऑब्लिगेशन एज द सरेंडर लैंड. Which of the following is prohibited regarding the rights or interest vested in government tenant under this act? कोई भी जो टेनेंट की लैंड है उसको अटैच नहीं किया जा सकता सेल नहीं किया जा सकता इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट. Transfer or charge of tenancy right without written consent is void except for what type of transfer? ट्रांसफ़र जो टेनेंसी राइट है उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता सवाए सब लीज फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर. अगर नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट है तो वो सब लीज कर सकता है 1 साल तक और अगर ऑक्यूपेंसी टेनेंट है तो वो 7 साल तक सब लीज कर सकता है. इसके अलावा वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपनी टेनेंसी राइट. व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर सब लीज विदाउट रिटन कॉन्सेंट इन द केस ऑफ टेनेंट हु हैड acquired a right of occupancy? तो ऊपर हमने देखा 7 years है. If a void transfer of tenancy right is made without the consent and the transferee has obtained possession after the commencement of this act, what action shall the collector take? अगर consent के बगैर जो है वो ट्रांसफ़र किए गए हैं टेनेंसी राइट तो कलेक्टर क्या करेगा? eject the transferee under the collector's order. The right of subletting does not release any tenant from a condition requiring him to do what? Reside in the state in which his tenancy is situated. Section 19A relating to the Muslim tenant was added to the Act following the coming into force of which amendment Act? Section 19A जो है वो colonization of government land Punjab Amendment Act 1951 के तहत ऐड किया गया. When a Muslim tenant dies after the 1951 Amendment Act, section
succession devolve on his heirs in accordance with which law? The Muslim personal law, Sharia law भी जिसे हम कहते हैं. If a female holds tenancy right as a limited owner under the Act and her limited interest terminate due to the death, succession open out to all persons who would have been entitled to inherit, have which law been applicable at the time of the death of the last full owner? The Muslim personal law, Sharia. If a female limited owner loses her limited interest due to marriage or remarriage, what happened to the share she would have inherited under Sharia law? It devolves upon her. Succession to an original tenant who dies after the commencement of this act devolve first upon which group? सबसे पहले जो मेल लीनियल डिसेंडेंट होंगे उसके उस पे वो डिवॉल्व होगी राइट्स अगर वो मर जाता है. For the purpose of section in succession in section 20A, what specific individual is included in the term lineal descendant? 20A में उसने बताया हुआ है कि जो अडॉप्टेड सन होगा और उसकी जो अडॉप्टेशन है वो रजिस्टर है तो वो भी लीनियल डिसेंडेंट्स में इंक्लूड होगा. द सेकंड अब आगे 20B में जो बताया गया है कि द सेकंड सक्सेसर इन द ऑर्डर ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ ओरिजिनल टेनेंट इज द विडो ऑफ द टेनेंट until she died, remarries, or loses her right under the provision of this act. जो सेकंड सक्सेसर होता है वो विडो होती है उस टेनेंट की, लेकिन उसमें ये है कि until she died, remarries और वो अपने राइट इस एक्ट के तहत लॉस ना कर दे. इफ़ देयर आर नो मेल लीनियल डिसेंडेंट और अ विडो, लेकिन अगर किसी का कोई मेल लीनियल डिसेंडेंट भी नहीं है, विडो भी नहीं है, तो जो नेक्स्ट सक्सेशन जो जाएगी वो जाएगी अनमैरिड डॉटर ऑफ दैट tenant. A successor nominated by a tenant by registered deed must be chosen from a specific list of family member. इसके अलावा जो tenant है वो नॉमिनेट भी कर सकता है और लेकिन वो उसमें ना एक लिस्ट दी गई है 20D में, उसमें से वो नॉमिनेट कर सकता है. इस लिस्ट में हिज मदर इंक्लूड होती है, मैरिड डॉटर इंक्लूड होती है, प्री डिसीज्ड सन्स विडो भी इंक्लूड होती है, लेकिन ब्रदर सन जो है वो इंक्लूड नहीं होता. इफ़ एन ओरिजिनल टेनेंट हैज़ नॉट नॉमिनेटेड अ सक्सेसर अंडर सेक्शन 20D, लेकिन अगर कोई अपना सक्सेसर नॉमिनेट नहीं करता 20D के मुताबिक जो लिस्ट दी गई है उसमें से, तो कलेक्टर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है. सेक्शन 20 सक्सेशन रूल्स आर सब्जेक्ट टू द प्रोविजो टू विच अदर सेक्शन? सेक्शन 14, व्हेन अ फीमेल टेनेंट टू होम द टेनेंसी वाज फर्स्ट अलॉटेड, अगर कोई फीमेल टेनेंट जिसको टेनेंसी अलॉट की गई थी वो मर जाती है, शादी कर लेती है या दोबारा रीमैरी कर लेती है, सक्सेशन डिवॉल्व ऑन द सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय द कलेक्टर फ्रॉम हर issue or from which other group? The male the male agnates of the person on account of whose services the tenancy was allotted to her. Next आ जाता है when a male tenant who is not an original tenant dies, on whom does the succession devolve? On the person who would succeed if the tenancy were agriculture land. Like अगर कोई मेल टेनेंट मर जाता है जो कि ओरिजिनल टेनेंट नहीं था, तो जो सक्सेशन होगी वो डिवॉल्व इस तरह होगी कि लाइक उस ज़मीन को एग्रीकल्चर लैंड सवर किया जाएगा, और अगर वो एग्रीकल्चर लैंड होती है उस पर जिसका हक मर रहा था तो उसको वो डिवॉल्व की जाएगी. इफ़ अ टेनेंट एक्वायर अ राइट ऑफ ऑनरशिप आफ्टर नॉमिनेटिंग अ सक्सेसर अंडर सेक्शन 20D, हाउ डज द एक्विजिशन अफेक्ट द राइट ऑफ सक्सेशन ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन? तो उससे कोई अनअफेक्टेड रहेंगे वो. How many tenants revoke a nomination of successor made under Section 20D, not otherwise than by registered deed? Who is empowered to impose penalties or order the resumption of the tenancy if satisfied that a tenancy has committed a tenant has committed a breach of condition? अगर कोई टेनेंट कंडीशन जो कंडीशंस हैं टेनेंसी की उनको ब्रीच करता है तो कलेक्टर के पास पावर है कि उसकी टेनेंसी को रिज्यूम कर ले. व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी द कलेक्टर में इम्पोज ऑन अ टेनेंट फॉर अ ब्रीच ऑफ कंडीशन? कलेक्टर जो है वो 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगा सकता है मैक्सिमम
If the breach of tenancy condition is capable of rectification, the collector must issue a written notice, और ये जो notice होगा वो 1 month से जो है कम नहीं होना चाहिए. When a tenancy is resumed under the section 24, the collector must pay compensation for which two item. जब कलेक्टर टेनेंसी को रिज्यूम कर देता है तो उसके बाद उसको कंपनसेशन देनी होती है अनकट एंड अनगेदर क्रॉप्स और इम्प्रूवमेंट्स की. इफ़ रिज्यूम टेनेंसी इज सब्सिक्वेंटली अलॉटेड, लेकिन अगर वो जो रिज्यूम टेनेंसी है वो किसी और बंदे को अलॉट हो जाती है तो फिर जो कंपनसेशन है वो इनकमिंग टेनेंट ने देनी होगी और वो रिकवर जो है कलेक्टर ही करेगा. If a residential site allotted to a tenant is resumed, the collector must fix and pay reasonable compensation or permit the tenant to remove any building or improvement made by him on such site. लेकिन अगर कोई रेजिडेंशियल साइट है उसको कलेक्टर रिज्यूम कर देता है तो फिर उससे भी कंपनसेशन देनी होगी. लाइक वो कोई भी बिल्डिंग वहाँ पे लगाता है, कोई भी बिल्डिंग बनाता है ना, तो उसकी भी कंपनसेशन कलेक्टर को देनी होगी. Section 27 say which specific land from the application of section 24, 25 or 26. जो लैंड इरीगेट हो रही है रख एंड मियाँ अली ब्रांचेस ऑफ चनाब कैनाल allotted before the 12th August 1896, उसको एक्सेप्शन हासिल है सेक्शन 27 के तहत, जो पीछे हमने पेनल्टीज वगैरह पढ़ी हैं उससे. Section 27 also saves breach of condition regarding arbor arboriculture unless the statement of condition pertain to which specific group of tenant, tree planting tenants. A sum due to government in respect of a tenancy including fines, confiscation, cost and penalties shall be recoverable as if they were what. कोई भी अगर गवर्नमेंट को सम पे करना है तो वो रिकवर किए जाएंगे एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह. Who may at the time by the notification in the official gazette abrogate any of the limitation and obligation imposed upon tenant. The Board of Revenue subject to the general approval of the government. Chapter 3 of the Act concern with provision relating to proprietors. Proprietors होते हैं owner of the holding or tenancy. If a tenant acquire proprietary right in any land including his in his tenancy, he ceases to subject to any settlement of condition issued under the Government Tenant Act 1893 but become bound by what? The conditions set out in Schedule 2 of this Act. If the Board of the Revenue is satisfied that the proprietary right were acquired by fraud or misrepresentation, what action may the board take? Order exemption of the land or reduce the area. Section 30A governs the right of alienation and succession to property right acquired by a female tenant, provided the acquisition occurred after the commencement of which Amendment Act? Colonization of Government Land, Punjab Act 1944. Under Section 30A, if a female proprietor succeed to the tenancy directly or indirectly from a male tenant, upon her death, the proprietary right devolve is if they have been acquired by whom? The last male tenant. Like अगर किसी फीमेल के पास proprietary right है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद वो डिवॉल्व होंगे लास्ट मेल टेनेंट को. अंडर सेक्शन 30A, if tenancy was first allotted on account of some male person, the proprietary right devolve as if they have been acquired by whom? The male person on whose account the tenancy was first allotted. For the purpose of section 30A, the expression any such land से मुराद है land obtained in exchange for part or all of land in which property right have been acquired. Which animal maintained under prescribed condition or their progeny if less than 18 months old are exempted from the attachment or sale in execution of any degree.
मेयर्स, कैमल्स और अदर एनिमल जो है उनको एग्जेप्शन हासिल है। इफ द कलेक्टर इज satisfied that a squatter or trespasser is in possession of a colony land to which he has no right, the collector may re-enter and assume possession of that land and take possession of crop, trees and building without payment of what? Compensation. लाइक अगर कलेक्टर सेटिस्फाइड हो जाता है कि किसी ट्रेसपासर या स्क्वाटर ने पोजेशन लिया हुआ है और उसका वहां पे कोई राइट नहीं है तो वो कंपनसेशन पे नहीं करेगा। हु मस्ट प्रोवाइड परमिशन बिफोर एनी पर्सन क्लियर और ब्रेक अप लैंड ऑन बाय द गवर्नमेंट कल्टीवेशन, a revenue officer of a grade to be specified by the board of revenue. What is the maximum fine for unauthorized cultivation, encroachment or felling trees on government land? तो मैक्सिमम जो फाइन है वो 200,000 रुपीज़ है। इस पूरे एक्ट में दो ही फाइन है, एक हमने ऊपर पढ़ा 10,000 रुपीज़ का, और वो था जब ब्रीच कर रहा है कोई भी कंडीशंस को टेनेंसीज की, और दूसरा फाइन ये है कि अगर कोई बंदा अनऑथराइज कल्टीवेशन कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है या गवर्नमेंट लैंड पे फेलिंग ऑफ ट्री कर रहा है तो उसको 200,000 रुपीज़ का फाइन होगा, और इसमें जो पनिशमेंट होगी वो नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ होगी। Which of the following act is specifically listed as an offence under section 33? Erecting any building on government land not included in any tenancy. According to the exception in section 33, which act is not considered to an offence? Offence जो है वो erecting a building on a village road, making an excavation on the land reserved for common purposes, clearing land owned by the government for cultivation. ये तीन ऑफेंस है, बाकी जो बीटा ऑप्शन है वो ऑफेंस में इंक्लूड नहीं है। इन केस ऑफ अनऑथराइज कल्टीवेशन व्हाट एडिशनल पावर डज द कलेक्टर हैव रिगार्डिंग क्रॉप्स? टू कन्फिस्केट द क्रॉप ग्रोइंग ऑन द लैंड और रिकवर देयर असेस्ड वैल्यू इफ कट। अगर कोई बंदा कल्टीवेट कर देता है अनऑथराइज लैंड पे, कल्टीवेशन कर देता है, तो कलेक्टर के पास पावर है कि वो उस क्रॉप को कन्फिस्केट कर दे, या उनकी जो वैल्यू है अगर उनको काटा जाए तो वो उनकी वैल्यू असेस करके वो ले ले। In the case of unauthorized building or encroachment, what may the collector cause to be done? अगर कोई बिल्डिंग या इंक्रोचमेंट की गई है तो cause a building or other encroachment to be demolished or remove and levy the cost from the person responsible. तो कलेक्टर वो बिल्डिंग रिमूव कर देगा और जो कॉस्ट होगी वो पर्सन जिसने वो बिल्डिंग खड़ी की या अनऑथराइज लैंड पे उससे वो रिकवर करेगा। एन एप्लीकेशन फॉर द लेवी ऑफ असेस फॉर विलेज पर्पज अंडर सेक्शन 35 must be made by whom? The majority of the tenant and owner of the state. How is any cess leviable under section 35 recoverable as an area of land revenue? Which authority is specifically barred from having jurisdiction in any matter of which the collector is empowered by this act to dispose? Civil Code। और अगर कोई कोई भी ऑफिसर इस एक्ट के तहत कोई फैसला करता है और लेकिन तो उसके अगेंस्ट कोई सूट नहीं किया जा सकता, ये समझ करके उसका जो भी एक्ट होगा वो गुड फेथ में था। Which officer post other than the provincial government are mentioned in section 38 regarding the act of order passed previous to the act? Colonization officer, assistant colonization officer or settlement commissioner? What does section 38 ensures regarding a right of occupancy or ownership granted before the particulars were entrusted in a prescribed register? It shall not be invalidated. Under the legalization provision, if the prescribed register has not been signed by the tenant, what statement of condition is deemed applicable to the tenancy? The statement that was in force for tenancies of the same description at the time when the land was allotted. Schedule 1 जो है list certain accepted tenancies for which area? लोअर चनाब की, लोअर झेलम और लोअर सोहाग पारा कॉलोनीज को की जो टेंडेंसीज हैं उसका जिक्र किया गया स्केड्यूल 1 में। विच टाइप ऑफ एक्सेप्टेड टेंडेंसीज लिस्टेड फॉर द लोअर चनाब कॉलोनी? तो इसमें आ जाते हैं विलेज
हेड हेडमैन और मूल ब्रीडिंग। नेक्स्ट आ जाता है विच टाइप ऑफ टेनेंट आर लिस्टेड इन शेड्यूल 1 फॉर द लोअर जेहलम। जेहलम में आ जाता है हॉर्स ब्रीडिंग और टेनेंट्स एंड विलेज मीनियल्स। मीनियल से मुराद होता है जो अनस्किल्ड लोग हैं। अब लोअर चनाब केनाल जो है उसमें विलेज हेडमैन और मूल ब्रीडिंग से रिलेटेड लोग आ जाते हैं। और जो लोअर जेहलम केनाल है उसमें हॉर्स ब्रीडिंग और विलेज मैनियल्स आ जाते हैं। The only class of accepted tenancy listed for the lower Sohagpara colony जो है वो विलेज हेडमैन है। तो इसमें तीन जो है वो एरियाज दिए गए हैं। लोअर चैलम कॉलोनी में विलेज हेडमैन और मूल ब्रीडिंग, और लोअर चलाब कॉलोनी में विलेज हेडमैन और मूल ब्रीडिंग। लोअर जैलम कॉलोनी में हॉर्स ब्रीडिंग, टेनेंट एंड विलेज मैनुअल। और उसके बाद लोअर सुहाग पारा कॉलोनी में विलेज हेडमैन इंक्लूड होंगे। शेड्यूल 2 सेट आउट द कंडीशन एप्लीकेबल टू विच ग्रुप ग्रांटीज हु acquired proprietary rights। ओके, अल्लाह हाफिज़।